हेलो गाइस, कैसे आप लोग? सब लोग ठीक ही होंगे। सेबी ने एक कंसल्टेशन पेपर लॉन्च किया है और उस कंसल्टेशन पेपर्स में क्या लिखा है, क्या नए रूल्स होंगे, इस बारे में सब इन डिटेल्स में लिखा हुआ है। और इसी चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे बवाल मचा रहे हैं लोग। पर मैं उनसे एक ही बात कहूँगा कि आपने जो बवाल मचाने की शुरुआत की है, आपने वो कंसल्टेशन पेपर ठीक से देखा है। वो रिकमेंडेड पेपर है जिससे सेबी आपकी राय पूछ रही है, आपसे सलाह ले सकती है और लेगी भी। हर एक का अधिकार है सेबी को ये सलाह देने का, और उसके बारे में मैं इन डिटेल में आज बताने वाला हूँ। और सेबी ने कंसल्टेशन पेपर में भी बताया है कि किस तरह से आप उसको सलाह दे सकते हैं। मैं इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दूंगा इन डिटेल में। बहुत सारे लोग अभी ऑप्शन ट्रेडिंग तो करने लगे हैं, पर आने वाले समय में और पिछले समय में क्या फ़र्क होगा, ये सेबी आज तय करने वाली है। पिछले समय में हमें ऑप्शन ट्रेडिंग की लत तो लगाई गई, पर बहुत सारे लोग, मिडिल क्लास लोग, रिटेलर्स कर्ज में डूब गए। पर्सनल लोन, वो आने वाले स्पाइक्स से परेशान हो रहे हैं। जब दिखाई देते हैं ना, नीचे वाले कंप्यूटर से भी नीचे जाने वाले स्पाइक्स, इस तरह के मीम्स बनने लगे हैं। और ये सारे मीम्स रियलिटी में जो लोग फेस कर रहे हैं ना, उनको बचाने के लिए सेबी ने ये कंसल्टेशन पेपर लॉन्च किया है। तो आप एक बात हमेशा ध्यान में रखना कि सेबी हमेशा रिटेलर्स की, जनता के हित में ही डिसीजंस लेती है, हित के लिए ही नियम बनाती है। तो ये सारे रूल्स आपको पॉजिटिवली लेने होंगे। आप जो अचानक से स्पाइक्स का टारगेट हो रहे हैं, शिकार हो रहे हैं ना, इस वजह से सब लोग परेशान है। रिटेलर्स तो परेशान है ही, कितना भी सीख के जाए फिर भी क्या हो रहा है, उन स्पाइक्स की वजह से अचानक बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। और अचानक से बढ़ने वाला वॉल्यूम, और इसकी वजह से बहुत सारे रिटेलर्स का कैपिटल रातों रात ख़त्म हो रहा है। एक ही दिन में, एक ही ट्रेड में आधे से ज़्यादा कैपिटल खो चुके हैं बहुत सारे ट्रेडर्स। बहुत सारे लोग आपको मालूम होंगे जो इस तरह की हरकतें का शिकार बन चुके हैं। तो ये सारे रूल्स क्या होंगे मैं आपको इन डिटेल में बताऊंगा अभी। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। आपको क्या लगता है कि सेबी को ऑप्शन ट्रेडिंग बैन करने की सोच रही है? आपको क्या लगता है सेबी ऐसा नहीं चाहती कि रिटेलर्स या फिर मिडिल क्लास लोग ऑप्शन ट्रेडिंग में ना आए? सेबी यही चाहती है कि मिडिल क्लास लोगों का ज़्यादा लॉस ना हो जाए, क्योंकि जो अभी बबल जो बन रहा है ना, वो कभी भी फूट सकता है। और जो अभी समय आ रहा है इकोनॉमिक्स में, तो ये सेबी की सरकार, सेबी चाहती है कि भारत की इकोनॉमिक्स, भारत की अर्थव्यवस्था बनी रहे। जैसे ये कंसल्टेशन पेपर सेबी ने लॉन्च किया, तो बहुत सारे यूट्यूबर्स ने वीडियो बनाना शुरू किया। बहुत सारे लोगों ने अलग अलग राय दी, अलग अलग सुझाव दिए। ना समझा ना पढ़ा ठीक से, लोगों को सिर्फ गुमराह करने की कोशिश की। मतलब बहुत सारे यूट्यूबर्स ने कुछ भी पढ़ा नहीं, सिर्फ अपनी राय देना शुरू कर दिया। इस तरह का बवाल होगा, और सेबी के सारे रूल्स को, सारे पॉइंट्स को निगेटिवली बवाल करना शुरू कर दिया। ये सारी चीज़ें गलत है। लोगों को गुमराह करना नहीं चाहिए, क्योंकि सही तरीके से अगर हम बताएंगे उनको रूल्स क्या आने वाले हैं, तो बहुत सारे लोगों का फ़ायदा हो सकता है। और सेबी किसी का भी नुकसान नहीं चाहती, रिटेलर्स का नुकसान नहीं चाहती। ये बात तो सब पुराने समय से तय होती आ रही है। कंसल्टेशन पेपर ये एक रिकमेंडेशन पेपर है। वो आपकी राय भी मांगता है, ब्रोकर्स की राय मांगता है। तो सारे सजेशंस को वो इकट्ठा करके एक अच्छा सा सुझाव, जो भी डिसीजंस बनाएंगे उसको रूल्स के हिसाब से पास करेंगे। इस तरह का माहौल अभी बन रहा है। तो इसके लिए ये कंसल्टेशन पेपर लाया गया है, ना कि आपके ऊपर डायरेक्ट कोई नियम थोप दिए गए हैं। पहले 20 अगस्त तक आप उनको राय आपकी दे सकते हैं, आपका ऑब्जेक्टिव बता सकते हैं, आपका डाटा जो होगा वो बता सकते हैं, और उसके साथ आपका जो प्रपोज़ल है उसको इन डिटेल में लिख कर आप इस ईमेल आईडी पे सेंड कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी होगी, तब आपकी राय उन सेबी तक पहुंच जाएगी। तो ये सारी चीज़ें सेबी अलाउ करती है अभी के समय में। 20 अगस्त तक आप कर सकते हैं ये सारी चीज़ें। आपको मैं अभी इन डिटेल में बताऊंगा क्या है नए रूल्स और क्या है उनकी कंसल्टेशंस, रिकमेंडेशंस,
मैं सारी बातें इस शॉर्ट फॉर्म में बताने वाला हूँ, आप आसानी से समझिए। आपके मन में बहुत सारे सवाल आएंगे कि सेबी ऑप्शन ट्रेडिंग को बैन कर रही है क्या, 30% टैक्स लगा रही है क्या, मार्जिन बढ़ा रही है क्या, पर आपको मालूम नहीं है आने वाले रूल्स क्या हैं। तो सेबी का पहला ऑब्जेक्टिव हम देखते हैं। डेरिवेटिव ट्रेडिंग में अनस्टेबिलिटी, वॉल्यूम अचानक तेज़ी से बढ़ रहा है। आप जब भी ट्रेड लेते हैं तो मार्केट अचानक से आपके अगेंस्ट में जाता है। आप कितनी भी एनालिसिस कर ले, कितनी भी टेक्निकल एनालिसिस कर ले, फंडामेंटल एनालिसिस कर ले, या फिर किसी भी तरह का आप सेटअप लगा ले, और अचानक से मार्केट आपके अगेंस्ट में जाता है तेज़ी से, और आपको ऐसे स्पाइक्स का सामना करना पड़ता है कि आप वहाँ से उठ ही नहीं सकते, और अचानक आपकी कमर टूट जाती है, आपका पूरा का पूरा कैपिटल ख़त्म होने को आता है, आधे से ज़्यादा कैपिटल का सुपड़ा साफ हो जाता है। इस तरह का माहौल बनता है तो आप परेशानी में आते हैं। आपको ये दिक्कत का सामना किसी न किसी दिन करना पड़ा ही होगा, और आप करते होंगे कि आप पूरा टेक्निकल एनालिसिस करते, चार्ट पैटर्न्स देखते हैं, आप प्राइस एक्शन देखते हैं, आप पूरी तरीके से वॉल्यूम, ओआई सब कुछ देखने के बावजूद भी आपको अचानक से स्पाइक्स का सामना करना पड़ता है, जो ऐसा स्पाइक बनता है कि पूरा का पूरा नीचे ही धंस रहा हो या फिर ऊपर की तरफ ही जा रहा हो। इस तरह के स्पाइक्स बनता है और अचानक हाई वॉल्यूम, हाई वॉलेटिलिटी आती है और एक स्पाइक्स बना के आपको पूरी तरीके से तबाह कर देती है। इसमें आपकी कोई गलती भी नहीं होती है, आप पूरी तरीके से मतलब स्टॉप लॉस भी लगाते हैं। कभी कभी आपको ऐसा लगता होगा कि बहुत सारे लोग स्टॉप लॉस नहीं लगाते भी हैं, मुझे मालूम है, पर जो स्टॉप लॉस लगाते हैं वो बच भी जाते होंगे, पर जो स्टॉप लॉस नहीं लगाते उनका तो पूरा हालात ही ख़राब हो जाते होंगे। और इस बात के लिए आप परेशान हैं तो इस बात के लिए सेबी भी परेशान है, क्योंकि आपकी परेशानी, जनता की परेशानी सेबी की परेशानी है। इस बात को आप याद रखना। तो इसी स्पाइक्स को, इसी अनस्टेबिलिटी, इसी हाई वॉल्यूम, हाई वॉलेटिलिटी को कम करने के लिए सेबी ये रूल्स बना रही है। तो अगला पॉइंट हम देखते हैं, बैकग्राउंड क्या है। सेक्टोरियल इंडेक्स स्टार्ट किए हैं एनएससी ने, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने 2016 में, जैसे कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, ये सारे एक्सचेंज, फिन निफ्टी, ये सारे इंडेक्स ट्रेडिंग के लिए 2016 में शुरू कर दिए। और इसी तरह से ये अलाउ किसने किया, सेबी ने ही किया था। 2019 में क्या हुआ कि सेबी ने अलाउ किए 5 एक्सपायरी, हर वीक में 5-5 एक्सपायरी होने लगी एनएससी की। 2023 में सेंसेक्स का भी इंडेक्स आ चुका था, सेंसेक्स भी ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए रेडी हो चुके थे, और इसी तरह से एक वीक में 6-6 एक्सपायरी होने लगी। यह अलाउ किसने, सेबी ने किया था। पर सेबी ये नहीं जानता था कि हम जैसे रिटेलर्स, हम जैसे लोग ऑप्शन ट्रेडिंग के एक्सपायरी को ही ज़्यादा वैल्यू देंगे। मैं आपको एक डाटा बताता हूँ, लास्ट 30 मिनट्स में इस तरह की हालत थी, आप देख सकते हैं। सेंसेक्स लास्ट 30 मिनट्स में ट्रेड करने वाले हम चीज़ें देखते हैं। पहले सेंसेक्स में लास्ट 30 मिनट्स में 27% ट्रेडिंग होती है, उसके एक्सपायरी की 27% ट्रेडिंग ये सिर्फ लास्ट के 30 मिनट्स में होती है। फिर बैंकेक्स में 20% ट्रेडिंग होती है लास्ट के 20 मिनट्स में, लास्ट के 30 मिनट्स में। निफ्टी में 16% होती है और बैंक निफ्टी में 13% होती है। इसी तरह से एक आवर में, लास्ट के एक आवर में, एक्सपायरी के लास्ट के एक आवर में 40% ट्रेडिंग सेंसेक्स में होती है, बैंकेक्स में 36% ट्रेडिंग होती है, निफ्टी में 28% ट्रेडिंग होती है और बैंक निफ्टी में 26% ट्रेडिंग होती है। और अभी एक चौंकाने वाली बात मैं कहूँगा कि ये सारे माहौल में एक बात आप देखना कि ऑप्शन ट्रेडिंग में एक्सपायरी के दिन ही ज़्यादा रिटेलर लॉस खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा पैसे का टर्नओवर बन रहा है, और इसको सेबी सह नहीं रही है, क्योंकि ये एक बबल बन रहा है। लोग पर्सनल लोन लेके, अपनी बाइक्स गिरवी रख के, घर गिरवी रख के पैसा लेके आ रहे हैं और इसमें उछाल रहे हैं, इधर उधल रहे हैं। तो अब आपको एक बात कहूँगा कि सेंसेक्स में पूरे वीक में, पूरे मंथ में एक्सपायरी के दिन 96% ट्रेडिंग होती है। सिर्फ एक्सपायरी के दिन की ट्रेडिंग 96% है, और अदर डेज में सिर्फ 4% ट्रेडिंग हो रही है सेंसेक्स में ऑप्शन ट्रेडिंग की। और बैंकेक्स में 97% ट्रेडिंग हो रही है, निफ्टी में 64% ट्रेडिंग हो रही है, और बैंक निफ्टी में 62% ट्रेडिंग हो रही है। ये आंकड़े बहुत ही चौंकाने वाले हैं, क्योंकि एक्सपायरी के दिन ज़्यादा वॉलेटिलिटी आती है, हेवी वॉल्यूम बनता है, हेवी स्पाइक्स बनते हैं, और बहुत सारे रिटेलर्स एक दूसरे को काट रहे हैं, एक दूसरे का लॉस कर रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लॉस हो रहे हैं लोगों के, क्योंकि
कि बड़े बड़े स्पाइक्स बनने की वजह से बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी बन रही है और बहुत ज़्यादा लॉसेस हो रहे हैं। ये चीज़ सेबी की नज़र में आ चुकी है। सेबी जान रही है कि रिटेलर्स कहीं से पैसा ढूंढ के लेके आते हैं, अपने सेविंग्स का पैसा रहता है उनका कहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई पेड़ लगाए उनके यहाँ पे, वो सारा पैसा मेहनत का पैसा रहता है और वो सारा पैसा वो ऑप्शन ट्रेडिंग में लेके आ रहे हैं। ये चीज़ सेबी ने अभी पहचान ली है और उनके लॉस को भी देख के दुख मना रही है सेबी। ये जो टर्नओवर है ना, ये इस तरह से इंक्रीज़ हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा टर्नओवर इंक्रीज़ हो चुका है। ऑप्शन ट्रेडिंग में इतना भयानक आप देख सकते हैं कि इस तरह से टर्नओवर इंक्रीज़ हो गया है। ये चीज़ सेबी ने पकड़ ली है और इसके खिलाफ, इसको एक काबू में रखने के लिए, इसको लगाम में रखने के लिए सेबी नए रूल्स लेके आ रही है। क्योंकि आप जीत तो नहीं रहे, 89% लोग लॉस में हैं, 90% लोग लॉस में हैं। ये डाटा अब भी सेबी बता रही है। हर एक ब्रोकर आपको ये चीज़ बता रहा है कि 90% लोग लॉस में हैं, फिर भी लोग ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं और इस मुसीबतों का सामना कर रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे अभी लोग सीख के भी जाते हैं, पर सीखने के बावजूद भी उनके माइंडसेट के साथ खेला जाता है और अचानक स्पाइक्स आने पर वो लोग कुछ भी नहीं कर सकते और वहाँ से निकल भी नहीं सकते। इस तरह का माहौल बनता है, उठ भी नहीं सकते, इस तरह का माहौल बनता है और वो पूरी तरह से लॉस में जाते हैं। पहले तो लोग कॉल पुट को भी समझते नहीं थे, पर अभी लोग फ्यूचर से निकल कर ऑप्शन ट्रेडिंग की ओर ज़्यादा आ रहे हैं। कॉल पुट को समझाना बहुत मुश्किल होता था, पर अभी वो लोग थोड़ी थोड़ी चीज़ें समझने लगे और अचानक से उनको एक्सपायरी के दिन का जादू पता चल गया। इसकी वजह से वो ज़्यादा ऑप्शन ट्रेडिंग में जल्दी अमीर बनने की चाहत में आ जाते हैं। इन्वेस्टमेंट में समय लगता है, पर वो थोड़ा सा सेफ रहता है ऑप्शन ट्रेडिंग के हिसाब से। ऑप्शन ट्रेडिंग में जल्दी पैसा मनी बनता है, ये बात तो तय है, और जल्दी पैसा बनता है पर जल्दी उतना ही जल्दी जाता भी है। ये चीज़ भी गौर करने की है। टाइम डिके एक ऐसी चीज़ है इस ट्रेडिंग में, जो टाइम डिके की वैल्यू है वो बहुत तेज़ी से घटती है एक्सपायरी के दिन, और आपके चाहते हुए भी आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप देखते हैं कि मैं सही डायरेक्शन में हूँ, फिर भी मेरा प्रीमियम नहीं बढ़ रहा है, मुझे उतना तेज़ी से पैसा नहीं मिल रहा है। ये चीज़ आपको हर बार दिखाई देती है। तो सेबी ने इस बारे में कहा है कि टाइम डिके बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं इस चीज़ों में। और ये क्या बवाल मच रहा है कि 5 एक्सपायरीज अभी चल रही है, इसकी वजह से बड़े बड़े स्पाइक्स आते हैं, बहुत ज़्यादा लोग एक्सपायरी के दिन में ही ट्रेड करते हैं और इसकी वजह से लॉसेस बड़े बड़े खाते हैं। एक ही दिन में पैसा डबल करने की चाहत में पूरा कैपिटल ही लॉस कर देते हैं। ये सारी चीज़ें अभी हो रही है और इसके लिए सेबी बोल रही है कि पूरा एक वीक में सारे निफ्टीज़ को एक करके एक ही एक्सपायरी रखी जाएगी। पूरे वीक में सिर्फ एक ही एक्सपायरी होगी। इस चीज़ के लिए सेबी अभी बहुत तेज़ी से काम कर रही है और आने वाले समय में इसके ऊपर हमने ध्यान नहीं दिया तो, क्योंकि भारत की इकोनॉमी बचाने के लिए सरकार और सेबी बहुत ज़्यादा सक्षम है और ट्राई कर रही है इस चीज़ को सुधारने के लिए। क्योंकि बहुत सारे लोग आईटी फार्मा में काम करते हैं और अगर इनके शेयर्स डाउन हो गए, अगर ऐसे ही माहौल बना रहा, बहुत सारे लोग पर्सनल लोन्स लेके चलने लगे और गाड़ी गिरवी रखने लगे, घर गिरवी रखने लगे और अचानक ये सीमा अपनी पीक वैल्यू को, उच्चतम लेवल को टच होने लगी और एक समय ऐसा आएगा कि लोग अक्षम्य हो जाएंगे, संभव नहीं है उनके लिए कि लोन चुकाना। और इसी दौरान अगर एक बड़ा डाउनफॉल आता है और सारे कंपनियां लॉस में जाती है, माइनस में जाती है, तो आईटी फार्मा में जो जॉब में है उन लोगों को अपने जॉब से हाथ धोना पड़ेगा और इसमें एक ऐसा देश में माहौल बनेगा कि लोग भूखमरी आ सकती है। इस तरह के हालात बन सकते हैं क्योंकि ये बबल अभी तो फूल रहा है, जैसे मानो कि लोग लोन ले रहे हैं, कहीं से पैसा लेके आ रहे हैं और इसमें डाल रहे हैं, पर ये आप भी सोचो कि ये सारा पैसा कभी कभी हेज फंड्स वाले लेके जाते हैं बाहर, हमारे देश के भी बाहर चला जाता है ये पैसा। अगर इसी तरह का माहौल बना हो तो बहुत ही बुरे हालात हमारे देश के ऊपर आ सकते हैं। ये बात सेबी ने जान चुकी है, इसीलिए सेबी बहुत ही अलर्ट मोड पे है अभी। आप भी सोचो कि आप अगर ऑप्शन ट्रेडर्स है तो आपको आपकी सैलरी पूरी पड़ती है क्या, नहीं पड़ रही है, ये बात आप भी तय हो चुके हैं। आप भी सोच रहे होंगे कि ये बात तो सही है। बहुत ज़्यादा लोग अपने
ज़रूरतें पूरे नहीं कर रहे हैं आज के समय में, अगर वो ट्रेडर हो या फिर ना हो, फिर भी आज के समय में और ज़रूरतें पूरे नहीं कर रहे हैं। ये बबल फूल रहा है, लोग पर्सनल लोन लेके अपनी ज़रूरतें पूरे कर रहे हैं, लोन लेते जा रहे हैं, लोन के ईएमआई चुका नहीं पा रहे कभी कभी, या फिर लोन का ईएमआई का बर्डन रहता है। इस तरह का माहौल बन रहा है अभी, और इसी तरह का माहौल को कंट्रोल लाने के लिए सेबी इस तरह ये नए रूल्स लेके आ रही है। सेबी ने एक बात कही है कि एज ग्रुप जो माहिर है इस तरह के एनालिसिस करने के लिए, तो उसके हिसाब से ये एक बड़ा माहौल बनेगा, ये बड़ा एक आने वाला संकट बन सकता है। लेमन ब्रदर्स की तरह ये रूल्स इसीलिए लेके आने की ज़रूरत पड़ी क्योंकि नौकरी व्यापार से लोग अपना हाथ धोना पड़े। ये आईटी सेक्टर में, फार्मा सेक्टर में इस तरह के माहौल को एक कंट्रोल आ सके, स्टेबलाइजेशन आ सके, इसी तरह का माहौल बने अच्छी तरीके से, सेबी यही चाहती है। इसीलिए ये रूल्स सेबी अप्लाई करने वाली है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखना। सेबी इसके लिए क्या करने वाली है, और एक मैं आपको आसानी से बताऊंगा कि एक वॉल्यूम, एक वॉलेटिलिटी को कंट्रोल करने के लिए सेबी को बहुत सारे कदम उठाने पड़ रहे हैं। एक ही फ्लो में मार्केट को खींचा ना जाए, एक ही अगेंस्ट किसी के अगेंस्ट पूरी तरह से ना जाए, इस तरह का माहौल बने। सारे रिटेलर्स थोड़ा थोड़ा पैसा भी कमाए, थोड़ा स्टेबलाइजेशंस में काम करे, एकदम से करोड़पति बनने की चाहत में ना आए। यही चाहती है सेबी, क्योंकि एकदम से करोड़पति बनने की चाहत में ही ज़्यादा से ज़्यादा 90% लोग लॉस में जा रहे हैं। ये चीज़ आप भी देख रहे हैं और सेबी भी देख रही है। अभी सेबी क्या एक नया रूल लेके आ रही है। निफ्टी में 35 स्ट्राइक्स प्राइस है, 35 स्ट्राइक्स प्राइस कॉल में है, 35 स्ट्राइक प्राइस पुट में है। बैंक निफ्टी में 45 स्ट्राइक्स प्राइस कॉल में है, 45 स्ट्राइक्स प्राइस पुट में है, आप भी देखते होंगे। इस स्ट्राइक्स प्राइस को कम करने की सोच रही है सेबी। ओनली 50 स्ट्राइक्स प्राइस ही काफ़ी होंगे अभी के हिसाब से। क्या करेगी सेबी मैं बताता हूँ। हमारे जो स्ट्राइक्स प्राइस रहते हैं ना, उसको 7%, अगर मानो निफ्टी मोटा मोटी 20,000 पे चल रही है तो 7% कॉल का प्राइस रहेगा आगे का, और 7% नीचे का पुट का प्राइस रहेगा। ऐसे 35 स्ट्राइक्स प्राइस रहते हैं, मतलब 20,000 पे चल रही है तो 1400 पॉइंट तक 35 स्ट्राइक प्राइस रहेंगे ऊपर के, और 1400 पॉइंट के नीचे के स्ट्राइक्स प्राइस रहेंगे। इस तरह से 35 स्ट्राइक्स प्राइस रहते हैं, 70 स्ट्राइक्स प्राइस रहते हैं। इसी हिसाब से बैंक निफ्टी का भी वैसा ही है, 7% ऊपर का और 7% नीचे का। कॉल का स्ट्राइक्स प्राइस 7% ऊपर करेगा। अगर निफ्टी 50,000 चल रही है तो 50,000 के ऊपर 7% जितने स्ट्राइक्स प्राइस रहेंगे उतना 45 स्ट्राइक्स प्राइस रहेंगे, और नीचे के 45 स्ट्राइक्स प्राइस रहेंगे 7%। पर अभी सेबी क्या कर रही है, इस 7% को घटा के 25,000 की निफ्टी है तो उसको सिर्फ 4% ही ऊपर के स्ट्राइक्स प्राइस को अलाउ करेगी, वो भी 50, दोनों मिला के कॉल और पुट मिला के 85 स्ट्राइक्स प्राइस रखेगी। मतलब 45 स्ट्राइक्स प्राइस थे उनको अब घटा के सिर्फ और सिर्फ 25 स्ट्राइक्स प्राइस अलाउ करेगी सेबी। इस तरह से क्या होगा कि ज़्यादा दूरी तक आउट ऑफ द मनी का ट्रेडर्स ना करे, क्योंकि दिन भर वो इंतज़ार करता रहता है आउट ऑफ द मनी का, दूर का कई का प्रीमियम सस्ते में लेके बैठता है और वो भी पैसा गवा कर जाता है। आपको और पैसा ऐसा नहीं कि नॉर्मली 1,000 रुपया गया, 2,000 गया, 5,000 गया, इस तरह से नहीं होता है। अगर वो 5,000 रुपया वो हर महीने में गवा रहा है तो वो कितना होगा और पूरे लोगों का कितना होगा, ये जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो समझ में आता है कि ऑप्शन ट्रेडिंग में इस तरह का लॉसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसीलिए सेबी ये रूल लेके आ रही है कि प्रीमियम्स और स्ट्राइक प्राइस को ज़्यादा दूरी तक ना लेके जाए, कम से कम 25 ही रख दे, 50 के ज़्यादा ऊपर नहीं जाना चाहिए स्ट्राइक्स प्राइस। 50 स्ट्राइक्स प्राइस ही रहेंगे पूरे कॉल और पुट में। इस तरह का एक नया रूल लेके आ रही है सेबी, और 4% ही रहेंगे। ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी है अभी। और एक नया रूल लेके आएगी सेबी कि आपको, अगर आपने किसी ट्रेड में इन्वेस्ट किया है, आपने कहीं पे कॉल ख़रीदा है और आपको वहाँ से 10,000 का 20,000 का जो भी प्रॉफिट अमाउंट हो वो आपने बुक कर लिया, तो आप उसी प्रॉफिट को उस दिन यूज़ नहीं कर सकते। अगर आपको नया ट्रेड लेना है तो आपको नया मार्जिन ऐड करना पड़ेगा, नया फंड ऐड करना पड़ेगा। इस तरह का एक अभी ये रूल्स बनने वाला है,
जिसके कारण आप ओवर ट्रेडिंग भी ना करेंगे, ना के बराबर होगी ओवर ट्रेडिंग। बहुत सारे लोगों को ओवर ट्रेडिंग की परेशानी थी और उस परेशानी से भी अभी उनको राहत मिलेगी। ओवर ट्रेडिंग की समस्या ख़त्म होने वाली है, क्योंकि इस तरह का माहौल बनेगा कि आप सिर्फ एक बार पैसे ऐड करने पे, एक ट्रेड लेने के बाद जो प्रॉफिट बुक होगा वो आपका वैसा का वैसा रहेगा। और अगर आपको नई ट्रेड करने की चूल मच गई है तो आपको नया मार्जिन ऐड करना पड़ेगा, नया पैसा ऐड करना पड़ेगा। इस तरह का माहौल अभी बनेगा। सारे रिटेलर्स को एक बात बहुत तेज़ी से तीखी लग रही है कि बहुत सारे यूट्यूबर्स उनको गुमराह कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा मार्जिन बढ़ने वाला है। बायर्स को भी बहुत ज़्यादा मार्जिन देना पड़ेगा, सेलर्स की तरह से ही मार्जिन उनको देना पड़ेगा। इस तरह का माहौल बन रहा है। पर मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहूँगा कि आपको सिर्फ 3% ही मार्जिन ऐड करना पड़ेगा। अगर आप नॉर्मली ट्रेड करते हैं तो अगर आप क्या कैपिटल 10,000 की है और आपने 10,000 का प्रीमियम खरीद लिया है पूरा का पूरा, तो आपको सिर्फ 3% मतलब सिर्फ 300 रुपया ही ऐड करना पड़ेगा एक्स्ट्रा में। ये बात आपको क्लियर हो चुकी है अभी। और अगर आप एक्सपायरी के दिन ट्रेडिंग करते हैं तो आपको 5% एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड करना पड़ेगा, मतलब 500 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी है। मार्जिन आपको ऐसा नहीं कि 10,000 की प्रीमियम के लिए और 10,000 रुपये मार्जिन ऐड करना पड़ेगा, इस तरह का माहौल नहीं है। सिर्फ 3% और 5% का ही हिसाब है। तो आपको ये सारी चीज़ें ठीक लगी हो, अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। मैंने आसानी से जितने भी नए रूल्स अपडेट होने वाले हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया है। तेज़ी से बढ़ने वाला वॉल्यूम बहुत ही ख़तरनाक होता है, ये चीज़ हम सब ने देखी है। सेबी की एक और समस्या है कि OI लास्ट के 30 मिनट्स में बहुत तेज़ी से घटता है और वॉल्यूम तेज़ी से बढ़ता है। ये पैसे मतलब कहाँ से घिस रहे हैं लोग, समझ में नहीं आ रहा है कि खुद का लॉस कर रहे हैं। इस तरह का माहौल बन रहा है। ये सारी चीज़ें सेबी को गलत लगती है, इसीलिए सेबी ने नए रूल्स बनाए हैं। सेबी एक अलर्ट है और हमारे रिटेलर्स की हित की बात करती है हमेशा। ये चीज़ें मैंने इन डिटेल्स में बताई है शॉर्टकट में। तो आपको पसंद आई हो कंसल्टेशंस पेपर में जो बातें की है सेबी ने, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने की कोशिश करता ही हूँ। और ये शॉर्टकट में जितना बता सका उतना बताया। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर करना।